मुकदमा कायम कराया, जिससे आज माननीय न्यायालय ने मुझे बरी कराया। और मैं उसके बारे में बताना चाहता हूँ, वो बिना अपराध के नहीं रह सकता है। उसको सरकारी सुरक्षा कारण में उसको वसूली करना है, जमीन कब्जा करना है, मकान में घुस जाना है, अन्य कई प्रकार के उसका आपराधिक कार्य करने हैं, जो उसका पेशा है। इस संदर्भ में आपको एक बात और बताना चाहता हूँ, इसी सुरक्षा प्राप्त करने के लिए उसने फर्जी कागज हाईकोर्ट लगाया था, जिससे माननीय हाईकोर्ट ने स्टेट को निर्देश दिया और चीफ जस्टिस कोर्ट ने निर्देश दिया कि धनंजय सिंह के खिलाफ जांच की जाए और मुकदमा दर्ज किया जाए, जिसमें सरकार ने उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। और उसके चक्कर घुस करके आपके एक पत्रकार भाई के ऊपर भी मुकदमा दर्ज हो गया धनंजय सिंह के साथ, जो फर्जी जो सुरक्षा प्राप्त करने के लिए खिला रास्ता है, तो इसको माननीय उच्च न्यायालय ने पकड़ लिया। इसी तरीके से सुरक्षा प्राप्त करने के लिए उसने फर्जी मुकदमा मेरे ऊपर लिखा है, जिससे आज 24 साल बाद माननीय न्यायालय ने मुझे दोषमुक्त किया। वो अपराध जीवी है, उसका अपराध करना पेशा है। और बताना चाहता हूं आपको, इस तरीके से खुलेआम वो घुमा करता है, वो माननीय न्यायालय द्वारा दोषी करार किया गया। वो घोषित अपराधी है, मुलजिम है। वो उसके अधिकार सामान्य नागरिकों से कम है, लेकिन सामान्य नागरिकों से अपने आप को ऊपर समझता है। वो सामान्य नागरिकों से नीचे की वस्तु मानते नहीं मानते शिष्ट आप। आज किस तरीके ये बहुत बड़ा फैसला आया है और माननीय न्यायालय ने सही समय पे सही फैसला दिया। और इसके लिए मैं हमारे अजय भैया हम लोगों के साथ नहीं है, आदरणीय अजय सिंह जी हमारे वकील हुआ करते थे, जिनके बेटे आज प्रिंस हम लोगों के साथ हैं, लगातार इस मुकदमे को लड़े। आदरणीय दीना बाबू जी, आदरणीय स्वामीनाथ यादव जी, जो कि आजमगढ़ से आते रहे लगातार पैरवी करने के लिए, इन लोगों ने बड़ी मेहनत की इस केस में। मैं इन सब का बहुत आभारी हूँ। कोर्ट में जाने की तैयारी कर रहे हैं। 24 साल पहले किसी राजनीतिक द्वेष के कारण मैं बता तो रहा हूँ, उसके अंदर राजनीतिक कुंठा थी हमको लेकर के, और उसने अपनी इसी कुंठा को सोचा एक पंथ दो काज, इनको फंसा के बंद करा दो और सुरक्षा ले लो। फैसले के खिलाफ अगली अदालत के दरवाजा खटखटाने की तैयारी की जा रही है। हाँ तो करें, वो तो भारतीय न्याय प्रक्रिया है, ये करेंगे, वहां भी हम लोग लड़ेंगे। किसी चीज को कोई झुकला थोड़ी सकता है। जिस समय घटना घटी है उस समय सरकारी अस्पताल में भर्ती था। जिस गाड़ी में गोली चला कर रहे हैं उस गाड़ी का कोई अतः पता नहीं, ना कभी वो गाड़ी कस्टडी में ली गई, ना उस गाड़ी कोई टेक्निकल मुआयना हुआ। जिसको फर्ज बनाने कह रहे हैं उसने कहा कि मैं आज तक कभी दस्तखत करता ही नहीं, उसमें मैं अंगूठा लगाता हूँ, फर्जी उसकी दस्तखत पाई गई। फर्जी दस्तावेज पुलिस से मिल करके सारे फर्जी दस्तावेज जिन्होंने तैयार कराए, प्रयास किया गया है आपकी बिल्कुल हमारे छवि धूमिल करने का, और उन सारे व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई कराएंगे कि जिन्होंने मेरे खिलाफ इस तरीके से साजिश रची। अभय जी एक टेक्निकल सवाल, आज कोर्ट ने बरी किया है, यही तर्क हाई कोर्ट में भी करवाएंगे क्या? ये तो जजमेंट जब हम पढ़ लेंगे देखेंगे, उस पर टिप्पणी तब किया सकता है, उसके पहले नहीं किया। कोर्ट ने कहा, क्या कुछ कोर्ट ने प्राथमिक तौर पे कहा, किन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए आपको बड़ी संदेह का लाभ दिया गया? ये कुछ अब वो तथ्य जब न्यायालय का आदेश पढ़ लेंगे कितने लोग थे जो दोषमुक्त हुए हैं? हमारे साथ इस केस में 5 लोगों को और मुलजिम बनाया गया। एक हमारे साले को, एक हमारे मामा के साले को, एक हमारे और परिवार का लड़का था उसको मुलजिम बनाए, और एक माननीय एमएलसी विनीत सिंह जी को मुलजिम बनवाया उसमें, और एक वहां पे टीडी कॉलेज छात्र संघ के अध्यक्ष रहे श्री सत्येंद्र सिंह बबलू जी, उनको मुलजिम बनाया गया। भैया अब ये मान के चला जाए कि जो सर बहुत कॉन्फिडेंस में दिख रहे थे सुनवाई के दौरान कि फैसला उनके पक्ष में आएगा। देखिए ऐसा है, सत्य क्या है ये जज ही बता सकता है। आरोप लगाने वाला, अपराध करने वाला अपराध तो कर जाता है, लेकिन उसका परीक्षा भी तो होता है। कितने अपराधी अपराध करते हैं लेकिन पुलिस उसको ढूंढ निकालती है। लेकिन जब पुलिस से मिलकर कोई अपराध किया था, उस समय सरकार के संरक्षण से अपराध किया था, जिसको बाद में बहन मायावती जी जान गई और इनको पार्टी से भी निकाल दिया था, उन्होंने इनको बंद कराने का भी काम किया था। तो इनके अपराध को जज साहब ने पकड़ लिया कि इन्होंने क्या क्या अपराध किया, कैसे फैब्रिकेट किया इस मुकदमे को। भैया धनंजय से कहा कि जो है आपके नाना जो है मतलब वो सहयोग नहीं किए और अपने नाना को इंसाफ दिला नहीं। कोई बात नहीं, कोई बात है। मैं आप बिल्कुल बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा। उन्होंने बताया हमारे नाना गांधीवादी थे, ये भी कहा तक नहीं कहा था। क्या कोई गांधीवादी नेता 50,000 इनामी अपराधी की मदद करेगा? हम आपसे पूछना चाहते हैं प्रश्न, क्या कोई गांधीवादी नेता जो 50,000 के नामी अपराधी हो उसकी मदद करेगा? इसकी अपराधों की तो एक लंबी श्रृंखला है। इसने इतने अपराध किए हैं। अभी एक घटना इसने इटावा में, ये कानून में विश्वास करने वाला व्यक्ति नहीं है। इसने तो इटावा में सिपाही की हत्या की है। अगर साथ भी सीबीआई जांच हो जाए तो उसे मुलजिम बन जाइए।
इसके बारे में 97-98 का सर, बता क्या रहा हूं। इनका सरकार से संरक्षण है क्या? ये घनघोर अपराधी है और बहुत घृणित कार्य करने वाला अपराधी सरकार है। का संरक्षण है क्या धनंजय सिंह पर? नहीं, सरकार ने इसके ऊपर 2-2, 3-3 मुकदमे कायम कराए। इसी सरकार में उसको सजा हुई 7 साल की। भाई उनका कहना होता है कि सरकार जो भी रहे उनका सबसे संबंध है। अब वो कहते होंगे सरकार का समर्थन है, लेकिन हम बताना चाहते हैं आपको, इसी सरकार ने सुरक्षा लेने के लिए जो उनको फर्जी कागज लगाया था हाई कोर्ट में, इसी सरकार में उनके ऊपर मुकदमा हुआ है। इसी सरकार में एक्सटॉर्शन के मुकदमे में सरकार ने उनको गिरफ्तारी कराई, जेल में बंद कराया। इसी सरकार ने अच्छे से मुकदमे में पैरवी की, जिसमें उनको सजा हुई। तो ऐसा नहीं सरकार सरकार का धन्यवाद करेंगे इस मामले में लगातार सुनवाई की, सुरक्षा के दावे लगातार होते रहे, तो धन्यवाद कहेंगे आप कि सरकार ने भी मतलब नहीं, कोर्ट की व्यवस्था बिल्कुल ठीक रखी, सुचारू रखी है। प्रशासन को हम धन्यवाद करना चाहेंगे कि उस जैसे अपराधी सुरक्षा दिलाने के लिए हम आए, पेशी पे आए, पेशी से लौट जाए सुरक्षित। फोर्स की अच्छी व्यवस्था के लिए इसके लिए प्रशासन के लोगों को धन्यवाद देना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि 54 महीने जो है आपको जेल में रहना पड़ा था, उन्होंने ये भी बयान दिया था। 54 महीने जो हम रहे हैं, तो उस मुकदमे में ये भी मुलजिम थे, उसमें फरार चल रहे थे। अपराध ये करते थे, मैं जेल के अंदर रहता था। ये तो घोषित अपराधी है ना। आपको मालूम IZ 247 उसका क्या कहते हैं, इंटर जोनल गैंग नंबर है। आप लोग नहीं जानकारी होगी उसका, इंटर जोनल गैंग नंबर IZ 247।